एक जगह पहुंचा, वहां पे शादी थी, मुझे उस शादी में जाना था। ये भी इत्तेफाक से उसी शादी में गया और जब मैं गया तो वहां पे प्रसाद चल रहा था, उनका जो खाना है वो चल रहा था, तो उसमें मीट वगैरह चिकन वगैरह थी। तो उस व्यक्ति को मैंने देखा कि उसने वहां पर बैठ के पेट भर के खाया। अब आप बताइए सत्संग का क्या महत्व है, आपका दिमाग कहाँ काम कर रहा है, सत्संग से क्या प्राप्त करेंगे, सत्संग में करना क्या है, संतों के संग में करना क्या है। हम नारद जी की कथा से ले रहे थे बात को। नारद जी ने अपने पहले स्कंद में अपने पिछले जन्म का वृतांत कहा। सुनो, पिछले जन्म में मेरी मां एक किसी भक्त के यहां दासी थी, मैं दासी का बेटा हूं। देखो दरिद्रता, सबसे पहले मैं दासी का बेटा हूं। जिस सेठ के यहां हम काम कर रहे थे, उस सेठ के यहां पर क्या था, बहुत सारे लोग आते थे। कौन लोग आते थे? वैष्णवजन, भक्तजन। तो वो सेठ जो है उनकी सेवा किया करता था। मेरी मां वहां पर नौकरी करती थी। अब जब वो उसने देख लिया कि वहां पर ये भक्त लोग आते हैं, तो नारद ने कहा, मैं छोटा था और मैं अपनी मां के साथ साथ रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि वर्षा ऋतु थी, बारिश का मौसम था, कुछ संत आए और वहां पर ठहर गए। जब वहां पर ठहरे तो वहां पर उस सेठ ने, नारद जी कहते हैं, मेरी मां को उन्होंने प्रसाद बनाने पे रख दिया, प्रसाद बनाओ। अब वो प्रसाद बनाने लगी। नारद छोटे थे तो प्रसाद उठा उठा के उनको देने लगी। मेरी मां भी सेवा करती और मैं भी सेवा करता। नारद की जो ये परम गति है, ये जो परम पद है, ये किस कारण से है? शास्त्र पढ़ने से नारद नारद नहीं हुआ, किसी के साथ ज्ञान करने से नारद नारद नहीं हुआ, वेदों को पढ़ने से नारद नारद नहीं है। नारद किससे नारद है, यह बात समझने वाली है। नारद ने कहा, मैं उनको प्रसाद दे दिया करता था और उसके बाद जो उनकी जूठन बच जाती उसको उठा के मैं खा लेता था, प्रसाद समझकर। तो वो जब जूठन मैंने खाई तो मेरा मन परिवर्तन होने लगा, उस संतों से मुझे प्रेम होने लगा। मैं रोज जाता, उनके पास बैठता, उनसे बात करता। वो मुझे भगवान के विषय सुनाते, समझाते, केवल एक प्रसाद की जूठन खाने से। नारद ने ये कहा। आप देखो, आप भक्तों के साथ जुड़ के कर क्या सकते हो? जितनी आपकी शक्ति है उतना काम करें भक्तों के साथ जुड़कर। ये सूरदास जी जो जब जुड़ गए उनके साथ और चल पड़े, तो उस आदमी ने एक बार बाहर निकाला उनको उस लाइन से, फिर दूसरी बार निकाला, फिर तीसरी बार निकाला, तो उसने कहा, बाबा ये सारे तो भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, आप क्यों बार बार इनके बीच में आ रहे हो? ये तेज तेज चल रहे हैं, आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। आपको पता है बाबा, ये सब दर्शन करने जा रहे हैं। किसके? बांके बिहारी जी के। और बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए तो आंखों की जरूरत है, तो वो आपके पास है ही नहीं, आप कैसे दर्शन करोगे? सूरदास जी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। और उत्तर क्या था कि आपने क्या कहा, मुझे दोबारा कहें। उस आदमी ने कहा, बाबा वहां बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए तो आंखें की जरूरत होती है, आपके पास तो आंखें है ही नहीं। सूरदास जी मुस्कुराए और बोले, मेरे पास नहीं है, उसके पास तो है, वही मुझे देख लेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास वो शक्ति नहीं है, लेकिन जितनी शक्ति आपके पास है आप उसको भगवान की सेवा में लगाओ। आप बैठ नहीं सकते हो सत्संग में, थोड़ी देर के लिए भी जाओ, संतों का प्रवचन सुनो।
इसलिए सत्संग को कभी त्याग नहीं करना चाहिए, संतों के संग का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। भाग कर उस जगह जाओ जहां संतों का संग मिलता है आपको जीवन में, आप फौरन जुड़ जाओ संतों के साथ। और जब आप उनके साथ जुड़ोगे तो आपके जीवन के कई प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि संत आपका मार्गदर्शन करते हैं। देखें ना, दासी का बेटा है, क्या कर रहा है? दासी का बेटा है और कर क्या रहा है? सेवा कर रहा है। क्या सेवा कर रहा है? केवल संतों को खिलाने की, साथ बैठने की नहीं, सिलाने खिलाने की सेवा की। संतों का जूठन खाया। 3 चीजें बहुत काम करती है आपके जीवन में संतों की, और वो 3 चीजें क्या है जो आपके जीवन में एक बम की तरह काम करेगी। इतना बड़ा ब्लास्ट होगा आपके जीवन में कि आप सीधा भगवान तक पहुंच जाओगे, भगवान की भक्ति प्रकट होगी। और संतों के साथ ये 3 व्यवहार करने ही चाहिए, संत और गुरु के साथ। क्या 3 चीजें वो क्या है जो हमको भगवान से करीब कर देती है? संतों के साथ व्यवहार करने पर गुरु से करीब कर देती है, भगवान की भक्ति जगा देती है, हमारे मोह को खत्म करती है। और वो क्या है? वो 3 चीजें हैं। एक, संतों की चरण रज, इसका उपयोग करना, संतों की चरण रज लो। दूसरा, संतों का हाथ धुला पानी। तीसरा, संतों की जूठन। और ये तीनों प्रमाणिक है। संतों के पैर को धुला हुआ पानी, कृष्ण ने सुदामा का पैर धोकर जो पानी दिया लक्ष्मी को, और लक्ष्मी से कहा कि सारों के ऊपर डालो। कितनी गोपियां? 16,000 भगवान की पत्नियां, 16,108। सुदामा से कहा ब्राह्मण का काम है कोई सेवा करे तो उसको आशीर्वाद दे। सुदामा ने कहा हाँ, क्यों नहीं। कृष्ण ने कहा फिर दो आशीर्वाद। सुदामा ने कहा ठीक। कृष्ण ने वहां पर रुक्मणी को कहा ले आओ मेरी सारी पत्नियों को। कितनी? 16,108, सबको ले आओ। अरे सुदामा गए, इसमें 16,000 को थोड़ी थोड़ी है, कितनों को आशीर्वाद देंगे। सुदामा मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा ये तो तुमको देना पड़ेगा। क्या था? वो जूठा पानी, वो पैर धुला हुआ पानी, वो हाथ धुला हुआ पानी, ये दो सबको। तो संतों की हाथ धुला पानी, चरण धुला पानी, ये सबके ऊपर डालो, सबका कल्याण हो, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं रुक्मणी जी को। ये आ गया पानी। फिर क्या करना है? भगवान से कहा कोई रास्ता निकाले, इतनी पत्नियों को मैं कैसे आशीर्वाद दूंगा। तो भगवान ने रास्ता क्या निकाला? उसने कहा देखो पति पत्नी आधा अंग होते हैं, एक ही अंग के 2 हिस्से होते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि जैसे ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, इसमें 6 सूत्र होते, तो 6 के 6 ब्राह्मण के नहीं होते, 3 उसकी पत्नी के सूत्र होते और 3 उसके होते। तो जो चीज पति धारण करेगा वो पत्नी को मिल जाएगी। तो आप ऐसा करें सुदामा, आप अपना सीधा पैर मेरे सर पे रख दें, ये चरण रज ली कृष्ण ने। आप रख दें पैर मेरे ऊपर, तो ये चरण रज किसने ली? कृष्ण ने ये चरण रज ली। तो चरण रज हुआ, हाथ धुला पानी हुआ। और यहां पर प्रमाणिक बात है कि नारद ने संतों का जूठा खाया। ये 3 काम संतों के साथ जरूर करने चाहिए। नारद ने जूठा खाया, और देखो कैसी बात है, खा जूठा रहे हैं और प्राप्ति सत्य की हो रही है। कैसा उलट आ रहा। तो ये आध्यात्मिक जगत है, ये भौतिक जगत नहीं है। यहां पे हर किया हुआ काम आपको, उल्टा किया हुआ काम आपको सीधा पड़ेगा। जिसने उल्टा काम करेंगे वो सीधा पड़ेगा। सूरदास जी का काम कैसे सीधा पड़ गया? भाई वैश्याओं के पास जाते थे, वहां से उपदेश मिला, काम उल्टा करने गए थे, लेकिन काम सीधा कहां पड़ा? जब उसने उपदेश किया।
तो आध्यात्मिक जगत में कोई उल्टा काम भी आपको दिख रहा है कि मैं उल्टा कर रहा हूं, तब भी आपको सीधा पड़ जाएगा। सत्संग से प्राप्ति होगी भगवान की, संतों के संग से प्राप्ति होगी। संतों का संग नहीं छोड़ना चाहिए कभी। संतों के लिए कहा, संत बड़े परमारथी। परमारथी का अर्थ क्या है? परमारथी तो शब्द है, इसका अर्थ है औरों के लिए काम करना, औरों के लिए जीना। ये परमारथ, संतों को परमारथी कहा गया कि उनके हित में काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ जलाकर। आप संत को क्या समझते हैं? संत ने ग्रंथ पढ़ा, संत बन गया? नहीं। संत ने जप किया, संत बन गया? नहीं। संत बनने के पीछे ये सारी चीजें है ही नहीं। ये तो भगवान की खुशी के लिए करते। भगवान ने कहा शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त होगा तो शास्त्र पढ़ लिए, जप करने से भगवान खुश होगा तो वो कर लिए। लेकिन भगवान की पूर्ण कृपा क्या होती है? जब संत भगवान को खुश करने के लिए अपना घर जलाते हैं, अपनी परिवार छोड़ते हैं, अपने बच्चों को छोड़ते हैं, अपनी इच्छाएं छोड़ते हैं, अपने मज़े छोड़ते हैं। जब ये सब जहाँ पे छोड़ना हुआ, वही भगवान को प्रसन्नता का कारण बनता है। जहाँ पे पकड़ना हुआ, वहाँ भगवान की प्रसन्नता का कारण नहीं होता। वो लिस्ट में ज़रूर आता है। माला करने वाला, जप करने वाला लिस्ट में रहेगा, कथा को सुनने वाला लिस्ट में रहेगा, संतों का आदर करने वाला लिस्ट में रहेगा, संतों को भोजन कराने वाला लिस्ट में रहेगा, संतों को दान करने वाला लिस्ट में रहेगा। लेकिन जहाँ पर त्याग की बात आएगी तो भक्ति भी मिल जाती है, ज्ञान भी मिल जाता है, मनुष्य के अंदर वैराग्य बहुत मुश्किल से उत्पन्न होता है। हम संतों का इतना जूठा भी खाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हम संतों के साथ बने नहीं रहते। संत आया कथा की घर में अथवा मंदिर में, हमने संतों को सुना, महापुरुषों को सुना, फिर अपने अपने घर चले गए। उनका सदैव का संग नहीं लिया,